गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आपको नोटिसेस मिल रहे हैं REG 31/17 के अंदर, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये जो है ये अब आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी समझ में आए कि ये जो फॉर्म 31 है REG के अंदर ये है क्या, और इसको अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं सीरियसली तो क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं रूल 21A है जो बात करता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। इसमें जो सबसे पहला सब रूल है वो ये बात करता है कि अगर आप खुद से अपना नंबर कैंसिलेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको जो नोटिसेज हैं वो नहीं मिलती हैं, वहां पर आपका नंबर सस्पेंड होता है। इसका सब रूल 2 है, ऑफिसर को अगर लगता है तो ऑफिसर आपका नंबर सस्पेंड करके आपको सो कॉज नोटिस वगैरह जो है वो दे सकता है 17 के अंदर, REG 17 के अंदर। लेकिन जो ये हमारा सब रूल 2A है ये सबसे खतरनाक है। यहां ना तो आपने एप्लीकेशन दिया है, यहां ना तो ऑफिसर ने कोई कार्रवाई करी है। ये जो है ना सब रूल 2A, ये जीएसटी पोर्टल आपको नोटिस भेजता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल आपके डेटा एनालिसिस के बाद जो आपने 3B भरा, जो आपने GSTR1 भरा, जो भी फिगर्स आप पुटअप करते हैं उसे वो मैच करता है कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी एंट्रीज के साथ। उसमें उसे अगर मिसमैच दिखेगा तो पोर्टल डायरेक्टली आपको REG 31 जो है वो इशू कर देगा। और चूंकि अभी 31 ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था इसीलिए REG 31/17 करके आपको दिया जा रहा था। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि रूल 21A का सब रूल 2A ये कहता क्या है और इसके बाद आपको करना क्या है, ये सारी चीजें हम लोग अपनी जीएसटी के जो फुल कोर्स में अभी सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जीएसटी के फुल कोर्स में भी रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको इस तरीके की कोई भी चेंज होती है उसका कंप्लीट एनालिसिस हम लोग देने का प्रयास करते हैं। तो ये नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो रूल 21A का सब रूल 2A जो है ये क्या बात करता है कि कंपैरिजन किया गया आपके रिटर्न का जो आपने 39 यानी कि 3B के अंदर भरा और आपने GSTR1 के अंदर भरा। तो ये कंपैरिजन जो है बिल्कुल जीएसटी पोर्टल खुद ब खुद कर सकता है, क्योंकि उसके पास सारा डेटा अवेलेबल है, उसके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि सारी चीजें रिकंसाइल करके वो वेरीफाई कर सकता है कि कहां पर क्या फिगर्स डाला गया। और द डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज बेस्ड ऑन द GSTR1 फाइल्ड बाय द सप्लायर्स। आपने 3B में ITC लिया और उस 3B के ITC को वो 2B के ITC के साथ भी रिकंसाइल या मैचिंग करके आपको REG 31 या 17 जो है वो भेज सकता है। अगर आपने गौर किया हो तो REG 31 का जो हेडिंग है, जो फॉर्म का नाम है वो है इंटीमेशन फॉर सस्पेंशन कम सो कॉज नोटिस फॉर कैंसलेशन। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जब REG 31 आएगा तो उसके बाद आपको अलग से कोई नोटिस नहीं आने वाला नंबर कैंसिल होने से पहले, क्योंकि ये जो इंटीमेशन है यही आपका सो कॉज नोटिस का काम करेगा और आपको अलग से फिर कोई भी नोटिस जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर ये दो एनालिसिस इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दे रखी हैं और सच अदर एनालिसिस, इसके अलावे जो भी एनालिसिस करना चाहेगा जीएसटी पोर्टल वो कर सकता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है इस चीज के लिए और उसके पास सारे डेटा अवेलेबल हैं। एज मे बी कैरीड आउट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल shows that there are significant differences। वहां पर डिफरेंसेस हैं, एनोमलीज हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि हाँ भैया आपने जो है ना जीएसटी के प्रोविजंस का वायोलेशन किया है, कंट्रावेंशन किया है, जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो लायबल हो गया है कैंसिलेशन के लिए। और इस सिचुएशन में कि आपका नंबर लायबल है फॉर कैंसिलेशन तो आपका नंबर जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा एंड द सेड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड इन
REG31 इलेक्ट्रॉनिकली। ये इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो किया जाएगा और आपके कॉमन पोर्टल पे ये भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके ईमेल एड्रेस पे भी इसकी एक इंटीमेशन जो है वो भेज दी जाएगी और इसके लिए आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा 30 डेज का। जबकि आपके पास जो सो कॉज नोटिस आता है उसके लिए आपके पास समय होता है 7 डेज का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन आपको समझना होगा कि आरईजी 31 क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरईजी 31 आते ही आपका नंबर सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद ना तो आप कोई रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ना ही कोई आप टैक्सेबल सप्लाई का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो इस आरईजी 31 को सीरियसली लेते हुए, इन सारी चीजों को मैच करते हुए जो एलिगेशन लगाए जाएंगे उसका आप जवाब बना करके देंगे तो आपका नंबर जो है वो रिस्टोर किया जाएगा और आपका सस्पेंशन जो है वो रिवोक कर दिया जाएगा। क्योंकि काफी लोगों की ये क्वेरीज आती हैं, REG 17 आ गया है, अब इसे मैनुअली करना है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली इसका जवाब जो है वो देना है। तो इसका जवाब जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली ही दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जजमेंट की कॉपीज और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की PDF फाइल्स जो हैं आपको उसमें रेगुलरली मिलती हैं। GST प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।